हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बेस को समझा था। आज हम उसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी एक्सरसाइज है 13.1। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब आपको इसमें दिया जा रहा है, इसमें आपको दिया है कि दो क्यूब हैं और उनका एरिया कितना है, सॉरी वॉल्यूम कितना है, 64 क्यूब सेंटीमीटर, और इनको दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया है। अब आपका जो नया शेप बना है क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। मतलब अगर मैं इसे इस तरीके से ड्रॉ करूं तो ये एक क्यूब हो गया और इससे जुड़ा हुआ ये सेकेंड क्यूब हो गया। जिस टाइप से हमारा ये शेप होगा। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ, जो आपका क्यूब था, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब, मतलब इसकी साइड अगर ए हो तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। और इसकी वैल्यू आपको क्या दी है, 64 दी है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ 64, और 64 का क्यूब रूट कितना होता है, ये होता है 4। तो ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास 4 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम बात करें तो ये 4 और ये 4 टोटल हमारे पास ये लेंथ क्या होगी 8 सेंटीमीटर। विड्थ हमारी वही रहेगी 4 सेंटीमीटर और हाइट भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर। तो हम जिस क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं इसमें क्या होगा, इसमें जो लेंथ होगी वो हमारी होगी 8 सेंटीमीटर, विड्थ जो होगी वो हमारी होगी 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट होगी वो कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। हमें इसका क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलिए वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू हमारे पास है 8, बी की वैल्यू है 4, बी सी मतलब 4 इंटू सी की वैल्यू अगेन 4 प्लस सी ए मीन्स 4 इंटू 8। सो 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 एंड 8 4 जा अगेन 32। प्लस कर दीजिए 2 प्लस 6 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8, 82 जा 80 इंटू 2 कर दीजिए। तो ये आ गया आपके पास 160, और ये क्या निकला आपका सरफेस एरिया। सरफेस में क्या हो गया, एरिया है तो हमेशा कैसा होगा, स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, a vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and total height of vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो अगर इसका हम फिगर बनाए कैसा बनेगा, सबसे पहले तो आप बना लीजिए एक हेमिस्फीयर, और ये हेमिस्फीयर किस तरीके का है, ये होलो हेमिस्फीयर है। इसके ऊपर हम रख देते हैं एक सिलेंडर को, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ एक सिलेंडर हो गया। चलिए अब हमें क्या कहा गया है कि द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इसके डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, और टोटल हाइट जो वैसे की है ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर। थोड़ा सा हमारी हाइट ज्यादा हो गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब आपको यहां पर निकालना है सरफेस एरिया ऑफ वेसल। जो आपका शेप बना हुआ है इसका सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया निकालना है। मैंने आपको बताया था सरफेस एरिया का की डेफिनेशन की, एरिया दैट व्हिच वी कैन टच। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसके पूरे पार्ट को टच कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या कर सकते हैं आप इसके
जो स्फेरिकल पार्ट है हेमिस्फीयर का, इसको टच कर सकते हैं, तो इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब यहां पर हमें ध्यान देना है, ये 14 सेंटीमीटर हो गया इसका डायमीटर, तो रेडियस क्या होगी 7, मतलब यहां से लेकर यहां तक की हाइट क्या होगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हमारी कितनी है 13, तो रिमेनिंग पोर्शन कितना बचेगा, इसकी हाइट क्या बचेगी, अगर हम सिलेंडर की बात करें तो ये हाइट हो गई आपकी 13 माइनस 7 मतलब 6 सेंटीमीटर। ये हाइट क्या हो गई 6 सेंटीमीटर। तो यहां लिख रहे हैं हम हाइट ऑफ सिलेंडर 13 माइनस 7 पर 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, दोनों की रेडियस सेम है। ये हमारे पास होगी 7 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर का डायमीटर था, तो रेडियस क्या होगी 14 की हाफ 7 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ वेसल। क्या होगा, ये होगा CSA ऑफ, हमारे पास क्या है सिलेंडर है और साथ ही साथ क्या है हेमिस्फीयर है। चलिए, तो इससे पहले CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है आपका 2 पाई RH, वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 22/7। रेडियस हमारे पास क्या होगी 7 और हाइट कितनी है 6। 7 को 7 से कैंसिल कर दीजिए, 22 का हो गया आपका 44, 44 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 24 कैरी हुआ 2, 6 4 24 प्लस 2 26, 264 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो हुआ किसका सरफेस एरिया सिलेंडर का। अब हम निकालते हैं सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। और ये होता है आपके पास, आपने देखा था कि टोटल हेमिस्फीयर का सरफेस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर। ये हुआ 2 पाई r स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 7, r स्क्वायर मीन 7 इंटू 7। चलिए 7 को 7 से कैंसिल कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दें, 22 2 44, 44 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 28 कैरी हुआ आपके पास 2, 7 4 28 प्लस 2 30, 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या आया, जो आपका सरफेस एरिया ऑफ वेसल जो आ गया, सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हुआ, ये हुआ आपके पास 264 प्लस 308 प्लस कर दीजिए 8 प्लस 4 12 कैरी 1 6 प्लस 1 7 एंड 3 प्लस 2 5 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका अगला सम, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है a toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of toy. टॉय आपका एक है वो किस शेप में है, एक कोन है जो कि किसके ऊपर रखा है हेमिस्फीयर के ऊपर, और दोनों की रेडियस कैसी है सेम है। आपको दिया हुआ है टॉय की टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर और कोन और हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है हमारे पास में 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो चलिए देखें इसे। तो सबसे पहले तो हम बना लें एक हेमिस्फीयर बना दें, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखेंगे एक कोन, कुछ इस तरीके से हमारा शेप होगा, और यहां पर जो हमें इसकी रेडियस दी है, दोनों की रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर, और जो टोटल टॉय की हाइट दी है, ये हाइट टोटल हाइट कितनी हमारे पास में, ये है 15.5 सेंटीमीटर।
चलिए तो देखिए, अब जो हमारा हेमिस्फीयर है इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब ये हाइट भी कितनी होगी आपके पास 3.5 होगी। तो आप रिमेनिंग पोर्शन की बात करें, मतलब हम अगर बात करते हैं किसकी, हमारे कोन की कोन की हाइट की, तो कोन की हाइट कितनी होगी, कोन की हाइट हमारी होगी 15.5 माइनस 3.5 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो ये निकल गई हमारी हाइट कितनी, 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन। तो यहां पर आपके पास क्या हुआ, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन, दोनों की रेडियस हमारे पास सेम है 3.5 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन क्या होगी, हाइट ऑफ कोन आपके पास हुआ 15.5 में से इस हाइट को माइनस करते हैं, जो क्या हुआ 3.5, मतलब ये हो गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ टॉय। चलिए अब सरफेस एरिया क्या होगा, यहां पर हमें शेप जो दिखाई दे रहा है वो किस शेप में है, आपको दिख रहा है हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है, मतलब हेमिस्फीयर। और हमें क्या दिखाई दे रहा है, कोन। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब कोन का सरफेस एरिया कौन सा निकलेगा, ये कर्व पोर्शन इसमें आएगा, तो हम क्या निकालेंगे, CSA ऑफ कोन। अब कोन का CSA क्या होता है, पाई आर एल होता है, मतलब इसमें हमें क्या लगेगी, स्लैंट हाइट लगेगी। तो पहले क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम के यूज से हम इसको निकाल लें। अब इन कोन की बात करें तो L इक्वल क्या होगा, √h² प्लस r² होता है। तो L की वैल्यू क्या होगी आपके पास, √h², होता है, h की वैल्यू क्या है आपके पास 12, स्क्वायर ऑफ 12 प्लस r की वैल्यू कितनी है आपके पास 3.5, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर हुआ आपके पास 144 और 35 का स्क्वायर क्या होगा, ये 1225, मतलब अगर हम 3.5 की बात करें तो क्या होगा, ये 12.25, दोनों का सम कितना आ गया, ये हुआ आपके पास 156.25। इसकी वैल्यू निकाल लें। यहां आंसर हमारे पास आया 12.5, तो एल की वैल्यू क्या हुई 12.5 सेंटीमीटर। जिन बच्चों को ये स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है वो प्ले लिस्ट में जाकर हमारा वीडियो देखें, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो आप इस किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। अब हम CSA निकाल लें, CSA ऑफ कोन क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू आपके पास 22/7, आर की वैल्यू भी आपने देखी 3.5 और एल की वैल्यू आपने निकाली 12.5। चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 7 से 35 को डिवाइड किया 5 टाइम, तो ये होगा आपके पास 0.5। मल्टीप्लाई कर दिए, 22/5 का 110 होगा, डेसिमल 1 प्लेस का तो 11 आ गया। मल्टीप्लाई करें इससे, 11 5 55, कैरी 5, 11 2 22 प्लस 5 27, कैरी 2, 11 1 11 प्लस 2 हो गया 30। डेसिमल लगा लीजिए आफ्टर 1 प्लेस, तो ये हो गया 137.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तो हुआ किसका, सरफेस एरिया कोन। अब क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू पाई की वैल्यू आपका 32/7, आर स्क्वायर मीन्स 3.5 इंटू अगेन 3.5, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आपका डिवाइड कर दीजिए, हो गया 0.5। 0.5 का मल्टीप्लाई 22 से क्या आया 11, 3.5 मल्टीप्लाई 2 से क्या हो गया 7,
मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 11 7 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम टॉय की बात करें तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय ये हमारे पास होगा 137.5 प्लस 77 प्लस कर दीजिए तो ये 7 प्लस 7 14 कैरी हुआ 1 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11 1 प्लस 1 2 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये निकलेगा हमारे टॉय का सरफेस एरिया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have and find the surface area of solid? मतलब एक हमारे पास क्या है क्यूब है और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है हेमिस्फीयर। अब हम क्यूब के ऊपर जो हेमिस्फीयर रख सकते हैं वो कितना बड़ा रख सकते हैं? अगर हम फ्रंट पोर्शन की बात करें तो अगर ये इस तरीके से मैं क्यूब का टॉप आपको दिखाऊंगा और इस क्यूब के टॉप पे जो हेमिस्फीयर जो आएगा वो मैक्सिमम इतना बड़ा हो सकता है जो कि इसकी चारों साइड्स को टच करता हुआ उसके ऊपर रखा रहेगा। मतलब यहां पर क्या होगा हमारा जो क्यूब का डायमीटर 7 है तो वही 7 सेंटीमीटर डायमीटर किसका होगा? हेमिस्फीयर का भी होगा। चलिए 3D शेप में इसे बनाने की कोशिश करते हैं। किस टाइप से उठा हुआ होगा तो यहां पर आप इसका फ्रंट देख रहे हैं कि इसकी डायमीटर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं साइड की बात करूं ए इक्वल्स क्या हुआ 7 सेंटीमीटर हुआ साइड ऑफ क्यूब और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या होगा ये होगा हमारा 7 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस क्या होगी 7/2 सेंटीमीटर। चलिए हमसे कहा जा रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ आपको इसका शेप का जो सरफेस एरिया बताना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सरफेस एरिया क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आपको फाइंड करना है। चलिए अब मैंने आपको बताया था कि जितना अच्छा आपका इमेजिनेशन होगा उतना ही आप सम को कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले तो सरफेस जो क्यूब है इसके 6 फेसेस को टच करेंगे। मतलब क्या हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस आप हेमिस्फीयर का भी सरफेस एरिया को टच कर पाएंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब आपको यहां ध्यान देने वाली बात है हम टॉप की बात करें तो यहां पर जो ऊपर का जो पोर्शन है इसमें से क्या हो रहा है आप सिर्फ इन पार्ट्स को टच कर पा रहे हैं लेकिन जो हेमिस्फीयर के नीचे का सर्कुलर पार्ट है उसे आप टच नहीं कर पा रहे हैं तो वो एरिया हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ सर्कल। चलिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा ये हो गया 6a²। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हुआ आपके पास 2πr² और एरिया ऑफ सर्कल क्या हुआ -πr²। मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा 6a² प्लस 2 - 1 ये हो गया आपके पास πr²। वैल्यूज पुट करें 6 इंटू a की वैल्यू आपका 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या थी आपके पास 7/2 इंटू अगेन 7/। चलिए 7 कैंसिल कर दें 2 से 22 कैंसिल कर दीजिए 11 टाइम्स ये हुआ आपके पास 6 7 42 42 को 7 से इंटू कर दीजिए 2 7 2 14 कैरी हुआ आपके पास बचा 1 7 4 28 प्लस 1 29 294 ये हुआ प्लस यहां पर देखिए 11 7 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास हो गया 38.5 प्लस कर दीजिए तो ये हुआ आपके पास। चलिए यहां लिखते हैं
4 plus 8 12, carry you got 1, 3 plus 1 4 plus 9 13, carry 1, 2 plus 1 3, 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आया आपका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ हेमिस्फेरिकल depression is cut out from a face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of cube. Diameter of determine the surface area of the remaining solid. मतलब यहां भी हमारा क्वेश्चन लगभग उसी तरीके का हुआ। ये क्यूबिकल ब्लॉक हम ले लें। अब इस क्यूबिकल ब्लॉक में से जैसे पिछले समय हमने क्या किया था, पिछले समय इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से हेमिस्फीयर को कट कर रहे हैं। तो लगभग शेप जो हमारा बिल्कुल किसी तरीके से होगा, क्योंकि ये जो मैक्सिमम आप जो हेमिस्फीयर लेंगे वो कितना होगा, क्यूब की साइड के इक्वल उसका डायमीटर होगा। कुछ इस तरीके से इसको आप हम बना पाएंगे। तो यहां पर आपको दिया है कि इसकी साइड कितनी है, L है, मतलब इसका डायमीटर L है। तो हमारी साइड भी क्या हो गई, L हुई। साइड ऑफ क्यूब क्या होगी, L। और जो किसके इक्वल है, डायमीटर हेमिस्फीयर। चलिए अब हमें इसका सरफेस एरिया डिटरमाइन करना है। तो देखने से हमें क्या लगता है कि इसके हम जब इसमें से हम कट करेंगे तो सरफेस एरिया कम होगा, लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि इस तरीके से सरफेस एरिया कम नहीं होता है, ये बढ़ जाता है। किस तरीके से बढ़ता है देखें, आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का होगा। अभी आप क्या कर पा रहे हैं, आप इस क्यूब को टच कर पा रहे हैं, तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस ये जो आपने इसमें कट लगाया है हेमिस्फेरिकल, इसको भी आप टच कर पाएंगे। और क्या होगा, अब होगा ये कि जो यहां पर आपने इसको टच किया है, तो जो ऊपर की सबसे ऊपर की जो 6 हमारी साइड है, इसमें से आप इसमें सर्कुलर पोर्शन को टच नहीं कर पाएंगे। तो उसका एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हुआ आपके पास 6a² प्लस हुआ सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या हुआ, ये हो गया आपके पास 2πr² माइनस πr²। तो ये हुआ आपके पास 6। साइड हमारे पास में क्या है, चलिए लिख लें मैंने 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² किया आपके पास πr²। अब देखिए ए की वैल्यू किसके इक्वल, L के, तो ये हो गया आपका 6l² प्लस पाई, और रेडियस हमारी किसके इक्वल है, L/2 के, क्योंकि हमारे डायमीटर L है तो रेडियस क्या होगी, L/2 इसका स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 6l² प्लस πl²/4। इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हुआ 4, 6 4 24, 24l² प्लस 4 6 4 1 4 πl²। ये आपका आंसर आया, या चाहे तो l² आप कॉमन ले लीजिए। तो ये हुआ आपके पास 24 प्लस π/4, और सरफेस एरिया है तो ये होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला सम। अगला सम हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispherical spokes of each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area
मतलब हमारे पास एक कैप्सूल है जो कि शेप में है, एक सिलेंडर के शेप में, जिसके दोनों सिरों पर क्या लगा हो, हेमिस्फीयर। ये हुआ हमारा कैप्सूल का शेप, जो कि पहले हम क्या बना दे रहे हैं, सिलेंडर। और सिलेंडर के दोनों को एंड कैसे हैं, हमारे पास हेमिस्फेरिकल है। और हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया है कि इसका डायमीटर जो है वो 5 mm है। 5 mm का डायमीटर है। टोटल जो हाइट है कैप्सूल की ये हो गई 14 mm। चलिए देखें इसे, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है डायमीटर। हमारे इसमें दो पार्ट हो गए, हेमिस्फेरिकल पार्ट हो गया और सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर ये होगा आपके पास 5 mm। तो रेडियस क्या होगी, रेडियस भी होगी 5/2 mm, क्योंकि रेडियस कैसी होती है, डायमीटर की हाफ। अगर हम बात करें हाइट क्या होगी, हाइट होगी, देखिए ये इसका डायमीटर 5 है तो इसका रेडियस कितनी होगी, 5/2। सेम यहां भी वही होगा 5/2। तो हमारी जो टोटल हाइट है ये हो गई 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2 आप इसे माइनस कर दीजिए, मतलब 14 माइनस 5, यानी हमारे पास हाइट कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या हुआ, ये भी हमारे पास हुआ 5/2 सेंटीमीटर। आपको सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया कैप्सूल फाइंड करना है। क्या होगा सरफेस एरिया, बिल्कुल आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। दो पार्ट इसके कैसे हेमिस्फेरिकल है, इनको आप प्लस कर दीजिए, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2πr²। और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh। तो ये हो गया आपके पास 4πr² प्लस 2πrh। यहां पर आप देख रहे हैं दोनों में हम इनसे दोनों से 2πr कॉमन ले सकते हैं, तो यहां हमारे पास वैल्यू होगी 2r प्लस h। चलिए वैल्यूज पुट करें, 2 इंटू y की वैल्यू क्या होगी, 22/7। रेडियस आपके पास क्या थी, रेडियस थी हमारे पास 5/2। हमने क्यों ले लिया, क्योंकि हमारे पास सिलेंडर की रेडियस सेम है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस सेम है। तो ये हो गई 5/2। 2 इंटू 5/2 प्लस h की वैल्यू आपके पास आई 9। इस 2 को 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, 22 5 110/7। 5 प्लस 9 क्या होगा आपके पास 14, 7 2 14, 2 का इंटू 110 से करेंगे तो ये होगा 220 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये होगा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ये आपका आंसर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी ये हमारी यूनिट मिलीमीटर थी, इसे सब जगह मिलीमीटर कर लीजिए। चलिए चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, a tent is in shape of cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at rate ₹500 per square meter. और आपको नोट में दिया हुआ है कि बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। मतलब आपको एक
टेंट दिया हुआ है, टेंट ऑब्वियसली किस तरीके का होगा, टेंट का नीचे का पार्ट कैसा सिलेंड्रिकल पार्ट है, ऊपर का पार्ट कैसा है कोनिकल है। आपको ये बताना है कि उसमें कितना कैनवास लगेगा। चलिए पहले इसका ड्रॉ करें। कुछ इस टाइप से होगा हमारा ये इसका सिलेंड्रिकल पोर्शन, और इसके ऊपर क्या होगा ये आपका कोनिकल पार्ट। तो आपको दिया है कि इसकी जो हाइट है ये 2.1 मीटर है, जो डायमीटर है ये 4 मीटर है, और ये जो स्लैंट हाइट है ये 2.8 मीटर। मतलब और आपको इसका क्या निकालना है, कैनवास निकालना है कि कितना कैनवास इसमें लगेगा, और साथ ही साथ उसकी कॉस्ट निकालनी है। चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या दिया है। हाइट ऑफ सिलेंडर ये हो गया आपके पास 2.1 मीटर, डायमीटर आपको दिया हुआ है 4 मीटर, तो रेडियस क्या हो गई 4/2 मतलब 2 मीटर। रेडियस हमारे पास आ गई 2 मीटर, और स्लैंट हाइट ऑफ कोन ये हमें दी है एल की वैल्यू 2.8 मीटर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ कैनवास ये आपको फाइंड करना है। चलिए निकालें। तो एरिया ऑफ कैनवास क्या होगा, जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका सीए से निकालना होगा, और सीए से इसका निकलेगा कोन का। ये तो आपको मालूम है कि बीच में आपको कैनवास बिछाने की जरूरत नहीं होती है। तो सीए से क्या होगा इसका एरिया, एरिया ऑफ कैनवास होगा आपका सीए से ऑफ सिलेंडर प्लस सीए से ऑफ कोन। तो सीए से ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ये होता है आपका 2πr/h प्लस सीए से ऑफ कोन क्या होता है πr/l। यहां पर हमारे पास रेडियस दोनों की कैसी है, सेम है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, πr को चाहे तो आप कॉमन ले लिए, तो आपका बचेगा 2h प्लस l। वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू आपका 22/7, रेडियस आपके पास हो गई 2 इंटू h की वैल्यू आपके पास है 2.1, और l की वैल्यू आपके पास है 2.8। ये हुआ आपके पास 44/7, ये हुआ आपके पास 4.2 प्लस 2.8 44/7 इंटू 4.82 और 2.8 को प्लस करेंगे कितना हो गया हमारे पास 7 को कैंसिल कर दीजिए 1 टाइम, तो ये हो गया आपके पास 44 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ कैनवास क्या हुआ हमारे पास 44 स्क्वायर मीटर। अब जो हमें इसकी क्या निकालनी, कॉस्ट भी निकालनी है, तो यहां निकाल देना कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ₹500 पर स्क्वायर मीटर। ये हो गया आपके पास 44 इंटू 500, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 20, कैरी 2, 5 4 20 प्लस 222 मीन्स 22,000 रुपीज। आपका इसका चार्ज कितना होगा ₹22,000। ये आपका आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, conical cavity of the same height and same diameter is hollowed. Find total surface area of the remaining solid to the nearest square centimeter. मतलब एक हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, और सिलेंड्रिकल पार्ट में से उन्होंने क्या करा, एक कोनिकल पार्ट को सेम रेडियस और सेम हाइट के कोनिकल पार्ट को कट किया है। आपको बताना है जो बचा हुआ पार्ट है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो एक हम सिलेंडर बनाए,
जिसकी हाइट हमारे पास है 2.4 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है ये है 1.4 सेंटीमीटर। और इसी में से क्या किया है, एक कोन काट कर दिया है और कोन की भी हाइट कितनी होगी 2.4 सेंटीमीटर, कोन की का भी डायमीटर कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर। तो इसमें हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ये हो गया आपके पास 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी 1.4/2 मतलब 0.7 सेंटीमीटर। एंड जो कोन होगा, कोन की हाइट भी क्या होगी, ये भी हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर होगी और रेडियस इसकी भी क्या होगी, रेडियस इसकी भी 0.7 सेंटीमीटर होगी। अब हमें देखना है कि इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो जो सरफेस एरिया होगा उसे आपको समझना है। देखिए अगर आप सिलेंडर को लेते हैं तो आप सिलेंडर के पूरे पार्ट को टच कर सकते हैं, मतलब ये क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और इसमें से आप जो कोन इसमें से कट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि आप कितने एरिया टच कर सकते हैं, वो सरफेस एरिया होगा। तो इस कोन में आप अंदर हाथ लगाते हुए इसके जो कर्व पोर्शन को इसको भी टच कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये पोर्शन इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब सीए से आप क्या हो जाएगा आपके पास कोन का सीए से प्लस होगा। लेकिन जो अब आपने यहां से कट कर दिया है, तो जो आपका पहले सिलेंडर था, तो सिलेंडर का जो ऊपर का पोर्शन है सर्कुलर पार्ट है उसको आप टच नहीं कर पाएंगे, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया इक्वल क्या हो गया, यहां पर आप लिख दीजिए, चलिए आगे लिख दीजिए सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस इसके बाद हम क्या करेंगे सीएसए ऑफ कोन और मैं एरिया जो बेस का एरिया उसे प्लस कर दे रहा हूं, एरिया ऑफ बेस। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2πRH, सीएसए ऑफ कोन होता है πRL और जो एरिया ऑफ बेस का होगा सर्कल होगा तो ये होगा 2πR स्क्वायर, सॉरी πR स्क्वायर। ये क्या हुआ हमारे पास πR स्क्वायर। तो आप इन सबसे क्या करें, πR कॉमन ले लें, तो यहां पे आपके पास बचता है 2H प्लस L प्लस R, 2H प्लस L प्लस R। चलिए पहले हमें इसकी क्या फाइंड करनी पड़ेगी, स्लेंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो स्लेंट हाइट L इक्वल क्या होता है √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, वैल्यू फाइंड करें तो ये होगा आपके पास H की वैल्यू 2.4 इसका स्क्वायर प्लस L की वैल्यू आपके पास है 0.7 इसका स्क्वायर कर दीजिए, 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 576, तो हुआ 5.76, 7 का स्क्वायर होता है 49, ये हुआ 0.49 प्लस कर दीजिए, ये हुआ आपके पास 9 + 6 15, कैरी 1, 7 + 4 11 + 1 12, कैरी 1 5 + 1 6 6.25, मतलब L की वैल्यू आपके पास में 6.625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है 25, मतलब ये वैल्यू आ गई आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। ये L की वैल्यू हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। चलिए सरफेस एरिया निकालें, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपके पास थी 0.7 और 2 × H की वैल्यू आपके पास है 2.4 प्लस L की वैल्यू आपने निकाली 2.5 प्लस R की वैल्यू 0.7। चलिए 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए, हुआ आपका 0.1, 22 का 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा आपके पास 2.2 इंटू ये होगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। चलिए इसको प्लस करें तो ये होगा आपके पास 22.2 इंटू 7 + 5 12, 12 + 8 20 का ये 0 कैरी हुआ 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8.0 मतलब 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए,
8 to the 16 कैरी 1, 8 to the 16 प्लस 1 17, मतलब 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हुआ आपका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन है a wooden article was made of scooping out of hemisphere from each end of solid cylinder as shown in figure. If the height of cylinder is 10 centimeter and its radius is 3.5 centimeter, find total surface area of article. आर्टिकल के फॉर्म में आपको एक सिलेंडर दिया है और एक, ठीक है, सिलेंडर के दोनों एंड से उन्होंने क्या करा है, हेमिस्फेरिकल पार्ट उसमें से निकाल लिया है और इसकी जो हाइट है ये है 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है वो है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि रिमेनिंग को इसका सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हुई, ये हुआ आपके पास 10 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हुई, ये हुई आपके पास 3.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या वो है सेम है 3.5 सेंटीमीटर। आपको सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बताना है। तो यहां पर मैंने आपको कहा था इमेजिनेशन जितना अच्छा होगा सरफेस आप उतना अच्छे से इसको कर पाएंगे। देखिए आप इस सिलेंडर के कर्व पोर्शन को पूरा टच कर सकते हैं, तो सिलेंडर कर्व पोर्शन ले लीजिए। अब जो आपने यहां से इसको कट किया है तो आप यहाँ हेमिस्फीयर का जो कर्व पार्ट है इसको टच कर सकते हैं, सेम पार्ट आप यहाँ टच कर सकते हैं, मतलब हेमिस्फीयर का पार्ट कितनी बार टच कर सकते हैं आप 2 टाइम, क्योंकि रेडियस दोनों की कैसी है सेम है। तो सरफेस एरिया क्या होगा, ये होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस आप क्या कर रहे हैं यहां से भी हेमिस्फीयर निकाल रहे हैं, यहां से हेमिस्फीयर निकाल रहे हैं सेम रेडियस का, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH और ये हो गया आपका 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर, मतलब 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर। तो आप यहां से करें 2 पाई R कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बच जाएगा H प्लस 2R, H प्लस 2R बचा हमारे पास में। चलिए वैल्यू निकाल लें, 2 इंटू पाई के 22/7, रेडियस आपके पास है 3.5 इंटू H की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये है 10 प्लस 2 इंटू रेडियस आपके पास है 3.5, 7 से 3.5 कैंसिल कर दी, 7 5 35, ये हुआ 0.5, 22 का होगा 44 का 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 220 आएगा, डेसिमल कन्प्लेक्स का, तो ये हो गया 22 इंटू देखिए 3.5 का इंटू आप 2 से करेंगे कितना आएगा 7 प्लस 10 कितना होगा 17, तो 22 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर दिए, 17 2 34 कैरी हुआ 3, 17 2 34 और 3 हुआ 37, तो ये हुआ 374 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका सरफेस एरिया ऑफ दिस जो भी आपका शेप बन रहा है इस सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.1। अगली क्लास में हम अगली एक्सरसाइज को समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।